श्री विद्याय नमः। आज धनुराशि वाले सभी जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज आप ही की राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक अब मेष राशि में आपके पंचम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव में वक्री होना आपके लिए किन चीज़ों को लेकर प्रॉफिट लेकर आने वाला है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको कई क्षेत्रों में विशेष लाभ प्रदान करने जा रहे हैं। साथ ही कहें कि आपको एक भाग्यशाली राशि बनाने जा रहे हैं धनु राशि के सभी जातकों। एक तो आपकी राशि के मालिक हैं, दूसरा आपके पंचम भाव पर बृहस्पति की वक्री दृष्टि किन भावों के लिए कैसे शुभ परिणाम लाती है, साथ ही आपको किन चीज़ों से बचना है, ये सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के मुख्य कारक हैं, संतान के विवाह के लिए भी बहुत मुख्य कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव पर वक्री होना विशेष रूप से आपको कई लाभ तो दिलवाता है, परंतु आपको कुछ सावधानियां भी इस समय अवधि में रखनी है। कब से कब तक? 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक। यही वह काल होगा जिसमें देवगुरु बृहस्पति 118 दिन तक वक्री अवस्था में रहेंगे लगभग, और ये आपको एक भाग्यशाली राशि बनाने का पूरा सहयोग आपको प्रदान करेगी। अगर बृहस्पति की वक्री प्रभाव देखें सभी धनु राशि के जातकों के लिए पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्री है। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर यहाँ पर आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे, आपके लाभ इनकम के घर को प्रभावित करेंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह सीधा आपके राशि के ऊपर जाती है, धनु राशि को। इसलिए विशेष रूप से यहाँ देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आपको मिलेगी। साथ में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। यदि आप उन सावधानियों को रख लेते हैं तो विशेष रूप से यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले तो मित्रों एक चीज़ आपको ये जाननी होगी, देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पीछे का भी फल करता है। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव का भी फल करेंगे, और चतुर्थ भाव आपके लिए प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन आदि का भाव माना जाता है। सभी के लिए चौथा भाव यही होता है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा संबंध प्रॉपर्टी से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए डिसीजंस अब आपके सही होने लग जाएंगे। प्रॉपर्टी में एक अच्छा मुनाफा आपको मिलने लग जाएगा, और जिन लोगों का तो मुख्य काम ही प्रॉपर्टी डीलिंग का है, प्रॉपर्टी का काम है, उनको तो ज़्यादा बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस काल में आपको प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी वस्तु विशेष का लाभ हो जाए, परिवार से, सगे संबंधियों से किसी संपत्ति का आपको लाभ हो जाए, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। वहीं आपकी माता के साथ में संबंधों में कड़वाहट थी, माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या थी, माता शारीरिक रूप से, माता को विशेष रूप से पेट में किसी प्रकार की समस्या थी, तो वह भी अब ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी सुख सुविधाओं में भी यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का भाव माना जाता है। सौहार्द, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। आप किसी अच्छी वस्तु को खरीद सकते हैं जो कि आपके परिवार के लिए सुख सुविधाएं बढ़ा सकती है। घर में सुख सुविधाओं की विशेष महंगी वस्तुएं होती हैं, एक टीवी, फ्रिज, एक एसी, हर वह वस्तु जो हमें सुख प्रदान कर सकती है, हमारे कार्य को आसान कर सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु आप इस समय अवधि में जरूर ले सकते हैं। वहीं इस समय अवधि में देवगुरु बृहस्पति का आपके परिवार के अंदर खुशियां बांटने का पूरा माहौल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आपके परिवार में खुशियां, हंसी, आपको एक अंदर से प्रेरणा स्रोत आपका देवगुरु बृहस्पति भर के रखेंगे। कुल मिलाकर के परिवार में चल रही पुरानी कलह को भी देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे, आपके परिवार में सुख सौहार्द बढ़ेगा। वहीं डिजायर्स भी आपके थोड़े पूरे होंगे। अगर बात करें, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव में वक्री है, तो यहाँ पर वक्री होने से जिन लोगों को हायर एजुकेशन में समस्या दिखाई दे रही थी, उनकी समस्या दूर होगी। हायर एजुकेशन में लाभ के संकेत ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि आपको कुछ चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, संतान और आपके विद्या भाव को लेकर किस प्रकार से अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके आपको चलना है। पढ़ाई लिखाई में मन डाइवर्ट के योग जरूर बन सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर राहु के साथ में है।
राहु के बृहस्पति के प्रभाव होने के कारण से मन में भटकाव, मन विचलना, ये कल वाले काम को आज करें, सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, होगा कुछ और, इस प्रकार की घटनाएं थोड़ी सी हो सकती हैं। इसलिए एक ही डिसीजन लें, एक ही प्रकार से उस पर काम करें, वो एक ही प्रकार का लक्ष्य और परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है जो आपने विचार किया होगा। इन सभी क्षेत्रों का आपको ध्यान रखना है। बाकी लव मैरिज में कन्फ्यूजन बड़ा दिखाई देता है इस बृहस्पति के यहाँ पर होने से। देवगुरु बृहस्पति लव मैरिज करना या ना करना सही होगा नहीं होगा, अपने और अपने पार्टनर के बीच में लेकर के कई बार आप इस बात को इस समय अवधि में सोचेंगे कि मैं इस रिलेशन को आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, ये अच्छा भी है या खराब है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है या नहीं है। इस प्रकार के काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकते हैं, परंतु ये केवल ग्रह गोचर के कारण से होगा, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। इसीलिए कम से कम अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक दूसरे पर बिलीव करें और एक दूसरे की बात का भी सम्मान करें। साथ में आप अपने लॉन्ग रिलेशन को यदि बरकरार रखना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू करें। यहाँ देवगुरु बृहस्पति से यदि आप इन चीज़ों को, प्रेरणाओं को ग्रहण कर लेते तो कोई भी बड़ा वाद विवाद आपस में नहीं होगा, बड़े से बड़े वाद विवाद से आप बच जाएंगे, रिलेशन आपकी सेफ रह जाएगी। इसके अलावा साथ में संतान पक्ष से अगर बात करें तो संतान प्लानिंग वालों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जिनकी संतान हो चुकी है उन्हें अपने संतान पक्ष से कई चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मन मुटाव या दुख या परेशानी हो सकती है। इसके अलावा बृहस्पति महाराज की कृपा से आपकी कोई विशेष इच्छा इस समय अवधि में जरूर पूरी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है और लाभ स्थान होता है इच्छाओं का, कामनाओं का। कोई विशेष कामना है पूरी होने के चांस दिखाई दे रहे हैं, जबकि आप कोई लंबी यात्रा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं समय अवधि में। धार्मिक यात्राएं मुख्य रूप से हो सकती हैं, परंतु लंबी यात्राएं भी इस 4 महीने की अवधि में होने के चांस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब वहीं आप अपने घर में किसी प्रकार से मंदिर का डेकोरेशन कर सकते हैं, मंदिर को डेकोरेटिव बना सकते हैं, मंदिर को एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट कर सकते हैं, वहीं पर अपने मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के आसपास भी किसी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये आदि सभी योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर भावना आपकी बढ़ेगी तो भगवान के प्रति भगवान बड़ा आशीर्वाद आपको देंगे। बृहस्पति कृपा जो है, बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके नवम भाव को, धर्म भाव को देख रहे हैं। यहाँ अब मुख्य रूप से नो डाउट ये बात हम कह सकते हैं कि आपकी जो भावना है वह अपने इष्ट के प्रति, जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिस गुरु को आप मानते हैं, उसके प्रति बढ़ चढ़ करके आपकी भावना रहेगी और भगवान भी आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर भी है। वहीं जिन लोगों को ज्ञान प्राप्ति करनी है, किसी नॉलेज को बढ़ाना है, किसी स्किल को सीखना है, उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। वहीं आपको कुछ विशेष ध्यान देना है जिन लोगों को लीवर, डाइजेशन डिसीजेज और इसके अलावा कॉन्फिडेंस, पक्का और अच्छा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जो है प्रयास करना पड़ रहा है, उनको थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ सकता है। अपने लीवर का, अपने डिसीजेज का आपको ध्यान रखना है, साथ में कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा करके रखना है, लोअर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस लेकर के चलना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बैलेंस रहेगा और आप अपने डिसीजंस को अच्छे तरीके से ले पाएंगे। वहीं क्योंकि बृहस्पति एकादश स्थान को देख रहे हैं जो कि बड़े भाई का भाव माना जाता है, तो बड़े भाई के साथ में क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों की दृष्टि लाभ स्थान पर है, तो संबंध बनेंगे भी, संबंध थोड़े कड़वाहट भरे भी होंगे और इस प्रकार से चलता रहेगा, परंतु एक दूसरे के साथ में आप फिर भी नज़दीकियाँ बनाकर रखेंगे। एकादश स्थान भाई और बहन दोनों का होता है, इसलिए ये सब काम एक दूसरे के साथ में होते रहेंगे, परंतु कोई बड़ा घटना, एक दूसरे मनमुटाव नहीं होगा। वहीं जिन लोगों प्रमोशन के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए भी संभावना बढ़ जाती है देवगुरु बृहस्पति के कारण। और ज़मीन जायदाद संबंधित, बैंकिंग संबंधित, लॉ से संबंधित या फिर मैनेजमेंट संबंधित जिन लोगों का काम है, उन लोगों को, इन सभी लोगों को बृहस्पति के यहाँ वक्री अवस्था ज़्यादा सफलता और ज़्यादा प्रॉफिट प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि वे अपने कामों में, अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं। ये बात हुई फलादेश की। जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को अच्छा और बेहतर और कैसे बनाया जा सकता है। तो बृहस्पति के गोचर को अच्छा बनाने के लिए आप प्रत्येक दिन देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, बीज मंत्र का, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। साथ ही नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें,
इसके अलावा सूर्य के बीज मंत्र का भी जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार प्रतिदिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री विद्याय।